नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है, साथ ही साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो कैसे ज्वाइन करें। इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी और सख्त रूप से दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। 1947 में गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय खुफिया ब्यूरो के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। तो आपके मन में यह सवाल होगा, आखिरकार खुफिया विभाग किसके लिए काम करता है, साथ ही साथ किसकी जासूसी करता है। तो चलिए देखते हैं। आईबी तकनीकी रूप से गृह मंत्रालय के अधिकार में आती है। साथ ही साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो सीधे प्रधानमंत्री को भी रिपोर्ट कर सकता है। आईबी निर्देशक रणनीति नीति समूह के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के भी संयुक्त खुफिया समिति का हिस्सा है। खुफिया एजेंसी यह देश में आतंकवाद और उग्रवाद की समस्याओं से निपटने के लिए संदिग्ध लोगों के आंदोलन पर नजर रखती है। खुफिया एजेंसी का मुख्य काम भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो चलिए देखते हैं हम इंटेलिजेंस ब्यूरो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आईबी में शामिल होने के लिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। आईबी अपने ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग पदों के लिए अलग अलग भर्तियां निकालता है। तो चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की। इसके लिए आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, चाहे आप इंजीनियरिंग बीएससी या एमएससी किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स को पूरा करें। पर 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा कराए गए परीक्षाओं को पास कर ही आप इंटेलिजेंस ब्यूरो को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो इन परीक्षाओं को 2 चरणों में करवाता है, ट्रायल 1 और ट्रायल 2 में। अगर आप इन दोनों एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आप आईबी द्वारा आयोजित इंटरव्यू के लिए अपीयर कर सकते हैं। फिर इंटरव्यू क्लियर करके आईबी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फेजेस ऑफ एग्ज़ाम की। इसमें 2 फेजेस होते हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो चलिए बात करते हैं पेपर 1 की, जो कि एमसीक्यू टाइप का होता है, साथ ही साथ 100 मार्क का, और इसके लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है। पेपर 1 के पैटर्न की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क, इंग्लिश 25 मार्क, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क और साथ ही साथ रीजनिंग 25 मार्क का होता है। तो चलिए बात करते हैं पेपर 2, जो कि राइटिंग एग्ज़ाम होता है। यह 50 मार्क का और साथ ही साथ 60 मिनट का समय दिया जाता है। पेपर 2 के पैटर्न की बात करें तो ऐसे राइटिंग 30 मार्क और कॉम्प्रिहेंशन प्लस प्रीसिस राइटिंग 20 मार्क का होता है। तो चलिए बात करते हैं फेज़ 2 की। फेज़ 2 सिंपली इंटरव्यू होता है। तो चलिए बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। इसमें मिनिमम एज रिक्वायर्ड होती है 18 ईयर और मैक्सिमम 27 ईयर होती है। साथ ही साथ कई तरह के एज रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। इसमें एससी और एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, जनरल को नो रिलैक्सेशन, अन्यथा कई तरह के रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की सैलरी की। आईबी इंटेलिजेंस ऑफिसर की वेतन संरचना 9,300 से 34,800 है, जो पोस्टिंग के क्षेत्र पर आधारित होता है। चयनित उम्मीदवारों को विशेष सुरक्षा भत्ते मिलते हैं। मेट्रो शहरों में संकल्प वेतन 68,000 के आसपास और ग्रामीण क्षेत्रों में संकल्प वेतन 61,000 के आसपास मिलते हैं। तो आपके मन में सवाल होगा, आखिरकार ग्रॉस सैलरी है क्या और ये क्यों दी जाती है। तो ग्रॉस सैलरी कुछ एक्स्ट्रा सैलरी होती है जो खुफिया विभाग के लोगों को इसलिए दी जाती है क्योंकि यह यात्रा और अन्य खर्चे ज़्यादा होते हैं और साथ ही साथ खतरों भरी नौकरी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।